नमस्कार, एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सिंह सावल, भारत का हूं, भारत की बात करता हूं। देखिए, सियासत शर्तों पर होती है और शर्तों की कोई सीमा नहीं होती, इसलिए कभी दोस्ती के बीच दीवार खड़ी हो जाती है तो कभी इसमें दरार पड़ जाती है, लेकिन कई बार ऐसी शर्तें एक रणनीति का हिस्सा भी होती हैं। तो क्या जम्मू कश्मीर में उमर सरकार को बाहर से समर्थन देना कांग्रेस का एक रणनीतिक दांव है? क्या इंडिया गठबंधन के भागीदार दलों के बीच शह और मात की अलग ही खिचड़ी पक रही है? आज आपको बताऊंगा कि आखिर कांग्रेस की किस शर्त पर उमर अब्दुल्ला ने तौबा कह दी। साथ ही बात होगी महाराष्ट्र में महायुति के उस त्रिदेव शो की, जिसके बाद महाविकास अघाड़ी ने उसे मुंबई जीतने की चुनौती दे डाली। आज आपको यूपी की वो खबर भी दिखाऊंगा जिसके सेंटर में बहराइच में आग लगाने वाले गुनहगार की तस्वीर है। लेकिन सबसे पहले बात अमित शाह की नई चाणक्य चाल की, जिसने हरियाणा में बीजेपी के भीतर मुख्यमंत्री पद वाली रेस को थाम लिया। मिनटों में सर्वसम्मति बन गई। सीएम पद के दूसरे दावेदार एक सुर में कह उठे, नायब भी बनेंगे सीएम। अमित शाह मुस्कुराए और इस एक मुस्कुराहट ने हरियाणा के नए मुख्यमंत्री को लेकर सारे किंतु परंतु पर विराम लगा दिया। तय हो गया कि नायब सिंह सैनी 17 अक्टूबर को दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। फिर से एक बार नायब सिंह जी को आप सबने नेता चुना है। मुझे विश्वास है नायब सिंह की सरकार इसी तरह से काम करेगी जिस तरह से हमने साढ़े 9 साल भ्रष्टाचार विहीन को आगे। पंचकूला में अमित शाह की इस घोषणा से पहले ही हरियाणा के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नायब सिंह सैनी की ताजपोशी का रास्ता तैयार हो चुका था। विधायक दल की बैठक में अनिल विज और कृष्ण बेदी ने नायब सिंह सैनी के नाम का प्रस्ताव रखा। कृष्ण बेदी दलित समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, जबकि अनिल विज का नाम मुख्यमंत्री की कुर्सी के दावेदारों में गिना जा रहा था। आरओ ने एक मत से विधायक दल का नेता चुना है और वो मुख्यमंत्री कल शपथ लेंगे। कभी पार्टी मुझे चौकीदार बना देगी, मैं वो भी पूरी निष्ठा के साथ काम करूंगा। अनिल विज मेरा नाम। विधायकों ने नायब सिंह सैनी के नाम पर मुहर लगाई तो गुलदस्ते पेश किए जाने लगे। हरियाणा के लोगों ने आदरणीय मोदी जी की नीतियों के ऊपर मोहर लगाई है। मैं विश्वास दिलाता हूं आदरणीय अमित शाह जी को, जो हरियाणा के लोगों की अपेक्षा है, ये पूरी टीम उस अपेक्षा के ऊपर खरा उतरेगी। इसके तुरंत बाद अमित शाह की अगुवाई में बीजेपी की टीम राजभवन पहुंची। नायब सिंह सैनी ने राज्यपाल के आगे सरकार बनाने का दावा पेश किया और कुछ ही देर बाद जश्न में जलेबियां बंटने लगी। इधर जश्न चल ही रहा था कि 3 निर्दलीय विधायकों ने भी बीजेपी को बिना शर्त समर्थन देने का ऐलान कर दिया। शपथ ग्रहण समारोह पंचकूला के दशहरा मैदान में होगा। अपने क्षेत्र के विकास के लिए और उसकी उन्नति के लिए हमने ये फैसला लिया है। हम सरकार के साथ जा रहे हैं। कल का बहुत भव्य होगा, हिस्टोरिक है। तीसरी बार, पहली बार प्रदेश में कोई सरकार रिपीट होने जा रही है। वहीं पंचकुला में कल नायब सिंह सैनी सरकार का शपथ ग्रहण है। इस मौके पर एनडीए शासित तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री यहां पहुंचेंगे। इसके ठीक बाद चंडीगढ़ में एनडीए खास बैठक करने जा रहा है, जिसमें ये तमाम मुख्यमंत्री शामिल होंगे। इस बैठक में संविधान का अमृत महोत्सव मनाने और इमरजेंसी की 50वीं बरसी को लेकर बड़ी चर्चा होगी, जिसमें बड़ा एजेंडा भी तय होने वाला है। बहरहाल बढ़ते आगे और अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, जहां उमर अब्दुल्ला ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। तो शपथ ग्रहण समारोह इंडिया अलायंस के लिए शक्ति प्रदर्शन का मौका बन गया। कार्यक्रम में गठबंधन की तमाम पार्टियों के नेता पहुंचे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा भी कार्यक्रम में शामिल हुई। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस सरकार में शामिल होने से कन्नी काटती दिखी। इसकी इनसाइड स्टोरी बड़ी दिलचस्प है, आप भी देखिए। I, Umar Abdullah,
10 साल बाद जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ ग्रहण हुआ तो सिर्फ तारीख नहीं बदली, बहुत कुछ बदल गया। अब्दुल्ला परिवार की तीसरी पीढ़ी के उमर अब्दुल्ला ने जब दूसरी बार सीएम पद की शपथ ली तो इंडिया गठबंधन के सियासी परिवारों के दिग्गज उन्हें गौर से देख रहे थे। ये थे लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव। कांग्रेस ने उमर सरकार को बाहर से समर्थन देने का फैसला किया है। सूत्रों की माने तो कांग्रेस 2 मंत्री पद चाह रही थी, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस उसे सिर्फ 1 कैबिनेट बर्थ देने को तैयार थी। इसके बाद कांग्रेस ने बाहर रहकर उमर सरकार के समर्थन का फैसला किया। इसे दबाव की रणनीति माना जा रहा, लेकिन दूसरा पहलू यह भी है कि उमर अब्दुल्ला को नंबर गेम के लिहाज से इस वक्त कांग्रेस की बैसाखी की जरूरत नहीं है। हालांकि दोनों दलों की दोस्ती वाली गर्मजोशी में कोई कमी नहीं दिखी। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के साथ 5 मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। इनमें 4 नेशनल कॉन्फ्रेंस से तो 1 निर्दलीय विधायक हैं। नए मंत्रिमंडल में राज्य के हर इलाके को भागीदारी देने की कोशिश दिखती है। 5 में से 3 मंत्री जम्मू क्षेत्र से बनाए गए हैं तो 2 मंत्री कश्मीर घाटी से हैं। जम्मू की नौशेरा सीट से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना को हराने वाले सुरेंद्र चौधरी को डिप्टी सीएम बनाया गया है। जम्मू के छम से जीते निर्दलीय विधायक सतीश शर्मा को मंत्री बनाया गया है। जम्मू की चिनाब घाटी से जावेद राणा को मंत्री बनाया गया है, जो मेंढर से विधायक चुने गए हैं। वहीं कश्मीर घाटी के कुलगाम के डीएचपोरा से विधायक सकीना इट्टू को मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। वो मंत्रिमंडल में शामिल होने वाली अकेली महिला हैं। कश्मीर घाटी के राफियाबाद से जीते जावेद अहमद डार को भी मंत्री बनाया गया है। भले कांग्रेस सरकार में शामिल नहीं हुई हो, लेकिन मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अभी अपने मंत्रिमंडल में सीटें खाली रखी है। इसे भविष्य के लिए एक बड़ा संकेत माना जा रहा है। उनको मुबारकबाद देने के लिए यहाँ आया हूँ। हमारे को बड़ी खुशी हो गई। हमारी अलायंस पार्टनर के नेता ने आज चीफ मिनिस्टर बना। बहुत दिन के बाद डेमोक्रेसी यहाँ एस्टैब्लिश हुई है। हम जरूर इसको स्टेटहुड दिला के रहेंगे। वहीं शपथ ग्रहण के ठीक बाद उमर अब्दुल्ला ने मुख्यमंत्री कार्यालय पहुंचकर चार्ज लिया। इसके बाद अधिकारियों के साथ बैठक की। सीएम के तौर पर दिया गया उमर अब्दुल्ला का पहला निर्देश बेहद दिलचस्प है। उन्होंने पुलिस से कहा कि जब भी उनका काफिला कहीं भी जाए तो सड़कों पर ट्रैफिक नहीं रोका जाए और ना ही उनके लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाए। बल बढ़ेंगे आगे। हरियाणा में जीत भले ही बीजेपी को मिली है, लेकिन मनोबल पूरे एनडीए का बढ़ गया है। इसका असर आज महाराष्ट्र में दिखाई दिया। महायुति में शामिल तीनों पार्टियों के नेता आज मुंबई में एक मंच पर आए। सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार ने मिलकर अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड जारी किया और इसके बाद महाविकास अघाड़ी पर धुआंधार हमला बोल दिया। हरियाणा का चुनाव जब तक नहीं हो रहा था तब तक बहुत डांस कर रहे थे, जलेबी बांट रहे थे, पेड़ा बांट रहे थे, लड्डू बांट रहे थे, डोल फोड़ रहे थे। जैसे हरियाणा का डोल फूट गया, अभी जमीन पे आए वो लोग। महाराष्ट्र में महायुति के दिग्गज एक साथ सामने आए और विपक्षी एमबीए पर धुआंधार हमला बोला। एवढ्या रिपोर्ट कार्ड मध्ये ते मावू शकत नाही। अपनी सरकार के काम पर रिपोर्ट कार्ड जारी करते हुए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि महायुति की सरकार ने जितना काम किया है उसके आगे विरोधी गठबंधन की सरकार कहीं नहीं ठहरती। जब से हमारी सरकार बन गई तब से उनका आक्षेप चालू है। सरकार गिरेगी, गलत डिसीजन ले रहे, सरकार गिरेगी, करते 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 हमारी सरकार मजबूत होते गई। आज 900 निर्णय हमने लिए हैं, ये जनता के हित में निर्णय लिए। पिछली जो महाविकास आघाड़ी की सरकार थी, उस सरकार में सरकार माइनॉरिटी में आने के बाद और जब राज्यपाल जी ने पत्र दिया था कि आप मेजॉरिटी दिखाओ, तब कैबिनेट लेकर निर्णय लिए। तो इसलिए जरा गिरेबान में अपने झांक कर देखो, हम तो लेजिटिमेट है, हमको हर रोज निर्णय लेने का अधिकार है। चुनाव के ऐलान से ठीक पहले लिए गए एक के बाद एक बड़े फैसले को लेकर विपक्षी दलों के सवालों पर भी मुख्यमंत्री शिंदे ने जवाब दिया। देखो, कोई भी निर्णय लेना क्या तुरंत एक दिन में नहीं होता है। उसके लिए पूरा तैयारी करना पड़ता है, नियोजन करना पड़ता है, पैसे का व्यवस्था करना पड़ता है।
टिकट को लेकर जारी खींचतान और दल बदल पर अजित पवार बोले, कहा दूसरी जगह वही जा रहे जिन्हें इधर टिकट नहीं मिल रहा। मेरे यहाँ से उसको टिकट नहीं मिलता है, उसके लिए वो वहां जा रहे हैं, और जिसको मैं टिकट देने वाला हूं वो मेरे साथ रहे। तो महायुति के इस मेगा शो के बाद बारी महाविकास अघाड़ी की थी। शिवसेना यूबीटी के नेता आदित्य ठाकरे सामने आए। उन्होंने कहा, महाराष्ट्र तो छोड़ो, विपक्ष मुंबई तक नहीं जीत सकता। यही वजह है कि अब वो मुंबई में दादागिरी पर उतर आया। म्हणजे मुंबई तुम्ही गुजरातला जोडू शकत नाही तेवढे वर्ष प्रयत्न करून, मुंबई तुम्ही जिंकू शकत नाहीत, मुंबईकराला तुम्ही विकत घेऊ शकत नाही, तर काय करायचं? जोर जबरदस्तीने दादागिरी करून। और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां बहराइच में राम गोपाल मिश्रा पर फायरिंग करने वाले आरोपी अब्दुल हमीद की तस्वीर सामने आई है। इसमें वो हाथ में बंदूक लिए नजर आ रहा है। अब्दुल हमीद इस वक्त फरार है, लेकिन उसने जिस तरह रामगोपाल की जान ली, उसको लेकर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिरहाने वाले खुलासे हुए हैं। अफवाहों से अलग सीएमओ ने जिन बातों से पर्दा उठाया है, वो बर्बरता की अलग हकीकत बयां करते हैं। हाथों में बंदूक और चौकन्नी निगाह, यह अब्दुल हमीद है, वही बंदूकबाज जिसकी गोली चली तो बहराइच 2 दिन तक दंगे की आग में जलता रहा। बताया जा रहा है कि यह तस्वीर उस वक्त की है जब रामगोपाल मिश्रा को उसके साथी अब्दुल हमीद के घर से बाहर निकाल रहे थे। इसके बाद लोगों ने बहराइच में 13 और 14 अक्टूबर तक दंगे की आग देखी। रामगोपाल मिश्रा का गोलियों से छलनी शरीर देखा, जिसकी तस्वीर देख बड़े बड़े पत्थर दिल भी सिहर उठे। सवाल यह है कि रामगोपाल की हत्या सिर्फ अब्दुल हमीद ने की या उसके साथ और भी लोग थे? हत्यारों ने रामगोपाल के शरीर पर कितनी गोलियां दागी? क्या रामगोपाल को जलाने की कोशिश की गई थी? क्या तार काटने मोड़ने वाले औजार से नाखून उखाड़े गए थे? रामगोपाल की हत्या के बाद जिस तरह की बर्बरता हुई, उसके बाद यही सवाल पूछे जा रहे हैं और इन सारे सवालों के जवाब हत्या के 3 दिन बाद आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दर्ज हैं, जिसकी हर लाइन रूह कांपाने वाली है। 25-30 के करीब छर्रे लगे, उन छर्रों से जो ब्लीडिंग हुई है वो अत्यधिक हुई और उसके कारण मौत हो गई। गोली एक ही चली है, बाकी उसके छर्रे हैं, या गोली कितनी लगी? क्योंकि ये कोई कहा जा रहा है कि 20-30 गोलियां लगी, इस तरीके की बात निकल के सोशल मीडिया पर वायरल है। 25-30 के करीब छर्रे हैं। अब एक गोली के छर्रे हैं, कई गोली के छर्रे हैं, ये डॉक्टर नहीं बता पाएंगे। बैलिस्टिक एक्सपर्ट चाहिए इसके लिए। बहराइच जिले के महाराजगंज में 13 अक्टूबर को जिस दुर्गा विसर्जन शोभा यात्रा के विरोध में बवाल शुरू हुआ था, रामगोपाल मिश्रा उसी में शामिल था। मारपीट और पथराव के बीच उसे एक घर में खींचकर मौत के घाट उतार दिया गया। हत्या का मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद परिवार के साथ फरार है। दुखद है इस तरह की घटना, और हमारी पार्टी पीड़ित परिवार के साथ जो भी अपराधी हैं, जो इस कृत्य में शामिल हैं, उन सबके खिलाफ विधि सम्मत कठोरतम कार्रवाई करेगी। इल्जाम है कि अब्दुल हमीद और उसके साथियों ने रामगोपाल की हत्या से पहले क्रूरता की सारी हदें पार कर दी थी। इलेक्ट्रिक शॉक दिए और नाखून तक उखाड़ लिए। इन दावों का सच सीएमओ से सुनिए। क्या पीएम रिपोर्ट में ये चीजें हैं कि पैर के नाखून निकाले गए? मेरी जानकारी के हिसाब से उनके दोनों अंगूठों में, पैर के अंगूठों में बर्न इंजरीज हैं। नाखूनों में थोड़ी चोट सी है। हारने जैसा है या किसी चीज से चोट लगी है? आपने क्या? अब ये टोटल डिटेल तो उसमें लिखी होगी, लेकिन इंजरी है, वहाँ जले का निशान है। और अब बात करते हैं उत्तराखंड की। मसूरी से 9 अक्टूबर को एक वीडियो सामने आया था, जिसमें चाय की दुकान चलाने वाला चाय के बर्तन में थूकता दिखाई दे रहा था। आरोप है कि रोकने की कोशिश करने पर उसने मारपीट की धमकी दी थी। चाय दुकानदार नौशाद और उसका भाई हसन अली इन्हीं आरोपों में गिरफ्तार भी हुए। अब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खाने पीने में गंदगी फैलाने वालों पर कड़ा कदम उठाने की तैयारी में है। सीएम धामी ने बेहद कड़े शब्दों में इसके संकेत भी दिए। उत्तराखंड का जो मूल स्वरूप है वो मूल स्वरूप बना रहना चाहिए। तो यहाँ पर लैंड जिहाद हो, लव जिहाद हो या थूक जिहाद हो, जो अभी बहुत तेजी से आ रहा है, और इस पर हम कार्रवाई भी करेंगे। इस पर प्रशासन के स्तर पर भी हम और पहल करेंगे। ठोस तरीके से लोगों को कहेंगे, अपने प्रशासन के लोगों को, कि इसकी जांच और सघन तरीके से करें।
देखिए, खाने पीने की चीजों की शुद्धता बरकरार है, इसके लिए उत्तराखंड के होटल्स और रेस्टोरेंट में खाना बनाने वालों की पहचान तय करने की तैयारी शुरू हो गई है। डीजीपी कह रहे हैं कि इसके बारे में सभी जिलों के एसपी को अलर्ट भी कर दिया गया है। मैंने सभी एसपीज को कल सारे इंस्ट्रक्शंस डिटेल में जारी किए हैं। ये भी इंश्योर करें कि जो रेस्टोरेंट, होटल, ढाबे में जो खाना बनाने वाला स्टाफ है और सर्विंग वाला स्टाफ है, उसका कुछ वेरिफिकेशन हो, और खासतौर से जहां पर फूड प्रिपेयर किया जा रहा है वहां साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए और यथासंभव सीसीटीवी कवरेज भी सुनिश्चित किया जाए। और अब बात बिहार की, जहां सीएम नीतीश कुमार की खामोशी पर राजनीतिक अटकलों का बाजार कई दिनों से गर्म था, लेकिन आज इसमें ट्विस्ट आ गया। आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सुबह में बयान दिया कि सीएम नीतीश कुमार को अफसर अब भाषण देने ही नहीं देते। इसके बाद कुछ ही घंटों बाद सीएम नीतीश कुमार कटिहार में भाषण देते हुए मंच पर दिखाई दिए। हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को देख लीजिए, अधिकारियों ने उनका भाषण ही छुड़वा दिया। एक कमरे में 5 मिनट के लिए बैठक हो जाती है, हजारों की योजना जो है उसकी शुरुआत की जाती है। हमको तो चिंता है भाई, चाचा है तो व्यक्तिगत तौर पे तो हम तो उनका सम्मान करते ही, लेकिन हाल के दिनों में जो देखा जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि किसी को उनकी स्वास्थ्य की चिंता नहीं है। गलती से 2 बार उन लोगों को अपना लिया था और दोनों बार देखा गड़बड़ किया। अब हम लोग कभी इधर उधर नहीं, जो हम लोगों का 2005 का आपस का है, अब उसी को कायम रहेगा सब दिन के लिए। इसलिए अब किसी तरह का बाएं दाएं नहीं, हर तरह से होगा और आप जान लीजिए सब तरह का विकास होगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।